हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप लोग का विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी वर्णिका के चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी इसको पढ़ने वाले। इस कहानी जो है ये राजस्थानी कहानी, ठीक है। इसके लेखक है सावर दया। इसके हम सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का वन शॉट करने वाले, एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को इसको देख लेने वाले, ठीक है। आप ये पूरा वीडियो को देखते हैं, यहाँ से आपका 2 से 4 अंक फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसका सारे ऑब्जेक्टिव को लगाते हैं, फिर इसके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन में 1 में क्या आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित लिया। ये राजस्थानी भाषा से अनुदित है, ठीक है। किस भाषा से? राजस्थानी भाषा से। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन? इसके जो लेखक है सावर दया है। क्या? सावर दया इसके लेखक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सावर दया किस भाषा के सफल कहानीकार है? ये राजस्थानी भाषा के सफल कहानी, किसका? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है कौन? सावर दया जो है ये राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी के घूमने सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? अनुवादक भी इसके कौन है? सावर दया ही अनुवादक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 5 आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो सीता जो है कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है। सीता इसका कहानी का मुख्य पात्र है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सीता के कितने पुत्र थे? इनके 3 पुत्र थे। पहला पुत्र था कैलाश, दूसरा नारायण, तीसरा बिरजू, ठीक है। इसके 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण और बिरजू। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? तो उसका कैलाश नाम था। क्या नाम था? कैलाश। और छोटे लड़के का नाम था उसका बिरजू उसके छोटे लड़के का नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कौन अपना काला उठना देखकर रुआसी हो गई थी? जो सीता है वो अपना काला उठना देखकर रुआसी हो गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी? अपना काला उठना। क्या? अपना काला उठना देखकर वो क्या हो गई थी? रुआसी हो गई थी, ठीक है। तो सर चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भर आई आंखें पूछकर किसने आकाश की ओर भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता जो थी आंखों में आंसू आ गया था तो वो आकाश की ओर देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 12, किस कहानी में रोटी का सवाल था? धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में आपका किसका सवाल है? रोटी का सवाल है, रोटी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती है? तो सीता जो थी वो अपना घर में ही घुटन महसूस करती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहती है। यह किसने कहा? तो कैलाश ने कहा था कि यह बात अच्छी नहीं, माँ इधर उधर महीने भर लुढ़कती रहती है, ये कैलाश बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? आज दोपहर से। कब से? आज दोपहर से, ठीक है। माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? तो आज दोपहर से। क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखिए, रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में आपका रोटी दो का खेल बच्चे खेलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 17 आपका, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? तो पुष्पा। बिरजू का नाम पत्नी का नाम था पुष्पा। नारायण की पत्नी का नाम था भबड़ी। कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, ठीक है। अब ये नाम याद कर लीजिएगा, ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। अब तीनों ये नाम याद कर लीजिएगा। बिरजू का पत्नी का नाम पुष्पा, नारायण की पत्नी का नाम भवड़ी और राधा कैलाश की पत्नी का नाम राधा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका, सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? तो राधा ने। सीता को जो दाल के हलवे खिलाए थे वो राधा खिलाए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को ये बात महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, ठीक है। किसको महसूस होने लगा था? तो सीता को। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपये। 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया कौन? उसके बेटे से, कि माँ को माहवारी 50 रुपया खर्च देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो नहर सिंह वाले दिन जो सीता को लगा था कि आज लापसी बिल्कुल फीकी है, ठीक है। लापसी क्या है? बिल्कुल फीकी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपका, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? ये आपकी धरती कब तक घूमेगी कहानी की पंक्ति है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है,
तीन बेटे की माँ कौन थी? तो सीता। सीता जो थी कितने बेटे की माँ की थी? वो उसके बेटे कितने थे? 3 थे, उसके बेटे 3 थे। सीता 3 बेटे की माँ थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी है? ये एक सामाजिक कहानी है, जो समाज में आसपास में होता है उससे ही कहानी, सामाजिक कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका, 27 नंबर क्वेश्चन है, एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? सीता जो थी एक दिन घर छोड़ के चली गई। अब वो सहना उस भारी पड़ गया उस पर, तो वो अपना घर छोड़ के कहीं चली गई अकेले अपने रहने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 है आपका, सीता को रसमलाई हाँ सीता को रसमलाई किसने खिलाई? तो भवरी ने। आपका यहाँ सॉरी जितना थे ऑब्जेक्टिव, आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपका 4 प्रश्न एकदम देंगे, जितना पता नहीं सब वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई बढ़िया से याद करके जाइए, आपका एग्जाम में सब बढ़िया से बनेगा इस चैप्टर से, कोई कहीं दिक्कत नहीं। जितना भी प्रश्न था सब आपको वीवीआई बताने, जितना भी है वीवीआई, ठीक। तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए आपका ये आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक की है, इसमें आपका 2 अंक के प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता जो है वो अपना घर में ही घुटन महसूस क्यों करती है? ऐसा क्या हुआ जो उसको अपने घर में ही घुटन महसूस होने लगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते थे, ना उनके बेटे ना उनके बहू, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए कैसा इसका आंसर है, देख लीजिए एकदम बढ़िया देख लीजिए। इसका अगर पूछ रहा है एग्जाम में तो बना देंगे एकदम यस, कमेंट में अगर बना देंगे तो बताइए जरूर कमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या, 2 नंबर क्वेश्चन आपका, सीता का चरित्र चिंतन कीजिए। सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, सीता कैसी औरत है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। उत्तर देखिए आपका उत्तर है, सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते पोतिए वाली एक विधवा औरत है, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी के लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर को छोड़कर चली जाती है। जो सीता है उसके 3 पुत्र हैं और 3 बहुएं हैं, कई पोते पोतियां हैं। वो एक विधवा औरत है। वो रोटियों के लिए अपने घर में यातनाएं सहने पड़ती है। किसको? सीता को यातनाएं सहने पड़ती है। किसके लिए? एक रोटी के लिए यातनाएं सहने पड़ती है, ठीक है। उसके घर में कोई भी उसका सम्मान नहीं करता था, उसके रोटी के लिए अलग अलग नियम डेली बाई डेली बनाते रहते हैं। क्या आप प्रश्न को समझ गए? इसका आंसर अगर दे देंगे, इसका 2026 में इसको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, जब इसका एग्जाम देखे एकदम आंसर देखाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, सॉरी यहाँ 3 होना चाहिए, तो यहाँ 2 दे ही देते हैं, 3 है, 3 है। इस समय उसकी आंखें के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही धरती की आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। प्रसंग व्याख्या करें। ये आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने? 5 नंबर में पूछा जाएगा। तुम बढ़िया से याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका प्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको बोल रहा है, तो देखिए उत्तर है इसका, यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक श्रावण दैया है। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहुएं पर बोझ बन गई है, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस होती है, ठीक है। जब सीता को लगने लगा कि अपने बेटे बहुएं पर बोझ बन गई हूँ, तो वो अपने घर से चली गई, निकल गई। और वो जब निकली तो उसे अब लगने लगा ना आँख के सामने अंधेरा है और ना ही धरती के बीच उसे घुटन महसूस होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है, एकदम बढ़िया से लिख के आइएगा क्वेश्चन। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक के साथ कर्ता ज्ञात करें, स्पष्ट करें इसके साथ कर्ता, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है आपका, यह कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी प्रधान घटना, ये घटना पर आधारित, ठीक है। ये जो एक कहानी का शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, ये घटना पर आधारित है। तो सीता अपने बेटे और बहुएं की यातनाएं साथे साथे परेशान हो जाती है। उसे अपने पूर्व का जीवन समर्पण हो जाता है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी और देख कर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भारी भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावा भी कुछ है और यही अलावे वाली इच्छा तो दुख भोगने का वैद्य करता है। सीता को आशा है कि धरती कब तक घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यह
शीर्षक पाठ करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को समझ के, अगर समझ गए थे यस कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आपका यहाँ सारे सब्जेक्टिव खत्म होंगे, जितना सब्जेक्टिव था आपका 4 सब्जेक्टिव बताइए, बढ़िया से याद कर लीजिएगा तो आपका सब बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ये पूरा पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिए 88823014 पर, आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ठीक है, बाय बाय।